हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की जो PDF फाइल है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो ये अभी हाल ही में सिक्किम राज्य ने ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को अपने राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये मिसाइल है अग्नि 4। हाल ही में मणिमेखलाई किस बैंक की नई MD नियुक्त की गई हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तमिलनाडु। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी? तो ये बनी है काजोल सरगर। नेक्स्ट, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हो गई है? तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये कौन सा राज्य है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? पंजाब। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ब्लूमबर्ग के अरबपति की जो सूची है उसमें एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हमने कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन किया था। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस है 4 जून, 5 जून, 8 जून, 6 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 जून। तो अभी हाल ही में 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 8 जून को पूरी दुनिया में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की जो थीम थी वो थी पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। थीम क्या थी? पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। विश्व महासागर दिवस की जो अवधारणा है वो पहली बार आई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्ताव करके। अब हम बात कर लेते हैं जून महीने में मनाए गए कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को विश्व कीट दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को जो मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महासागर के बारे में। तो जैसा कि आप जो है मैप में देख रहे हैं, यहाँ पे पैसिफिक ओशन जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, दक्षिणी ओशन और ये आर्कटिक ओशन। तो अभी ये जितने भी 5 ओशन हैं इनके हम क्या है डीपेस्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा पॉइंट है उसकी बात करें तो जो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच। तो मारियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है और ये अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके जो जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वह भी क्या है यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसको लेता है। तो ये जो पॉइंट है मारियाना ट्रेंच तो यूनाइटेड स्टेट्स के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है ना।
तो बाकी अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर, इसके बारे में। अटलांटिक महासागर, इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वह है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। फिर हम बात करेंगे भारतीय महासागर की, यानी कि इंडियन ओशन की। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है सुंडा ट्रेंच। तो भारतीय महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है, गहरा पॉइंट है, वो है सुंडा ट्रेंच। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्टिनेंट की। जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, और ये जो है बचा हुआ एशिया महाद्वीप, और ये जो है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये जो अटलांटिक ओशन है, इसकी जो आकृति है वो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा महासागर है, वो एस आकृति का है। तो यहाँ पे जैसा कि आप इमेज से देख रहे हैं, जो अटलांटिक ओशन है इसकी जो आकृति है वो एस आकार की होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। जो इक्वेटर होता है, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और 30 डिग्री नॉर्थ इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में अगर हम बात करें तो कर्क रेखा। और जो नीचे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये क्या है, मकर रेखा, और 0 डिग्री इसको इक्वेटर बोलते हैं, यानी भूमध्य रेखा। तो ये जो तीनों रेखाएं हैं वो केवल एक ही महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। इससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इक्वेटर, और ये कर्क रेखा, और 30 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। तो ये जो तीनों रेखाएं हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर ही गुजरती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। यानी कि गोवा राज्य ने के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के बीच एक सहयोग है, जिसका उद्देश्य क्या है? समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में जो पर्यटक और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। गोवा के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो पणजी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लै। वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, गोवा के जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो हैं भगवान महावीर, कोटीगांव, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी विहार और नेत्र वैली वन्यजीव अभ्यारण्य, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इसके महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है। भगवान महावीर, कोटीगांव, बोंडला, सलीम अली पक्षी विहार, नेत्र वैली वन्यजीव अभ्यारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। अब ये जो है गोवा के मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य है। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि जो सलीम अली पक्षी विहार है ये तो गोवा से संबंधित है, लेकिन सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान करके आता है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। तो इसको ध्यान में रखना है। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन है और एग्जाम में अक्सर इसको पूछा जाता है और गलती हो जाती है। तो दोनों को याद रखना है कि सलीम अली पक्षी विहार गोवा से और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI यानी कि फसाई ने 5 खाद्य सुरक्षा श्रेणियों में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए रिपोर्ट तैयार की है। बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो जो तमिलनाडु राज्य है इस वर्ष पहले स्थान पर है, और इसके बाद जो है गुजरात और कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी कि पहला तमिलनाडु हो गया, दूसरा गुजरात, और जो तीसरी रैंक है वो महाराष्ट्र राज्य की है। और छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो छोटे राज्य में जो गोवा है
वो पहले स्थान पर है और इसके बाद जो है मणिपुर और सिक्किम का स्थान आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ क्रमशः शीर्ष स्थान पर, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली दूसरे पर और तीसरे पे कौन है? चंडीगढ़। ये हो गए केंद्र शासित प्रदेश के बाद। और इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है? सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। जैसा कि आप लिस्ट से देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु की जो रैंक है बड़े स्टेट्स में, टॉप फिर क्या है? दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और ऐसे ही आगे। तमिलनाडु राज्य के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और जो राज्यपाल हैं वो कौन है? R.N. रवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा में शीतल षष्ठी पर्व मनाया जाता है जो कि एक पवित्र हिंदू त्योहार है। सप्ताह भर चलने वाले इस विशेष त्योहार में भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला गया है। इस त्योहार को मनाने वाले लोगों का जो मानना है क्या है कि भगवान शिव गर्मी की चिलचिलाती गर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि देवी जो पार्वती हैं वो पहली बारिश का प्रतीक हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो शीतल षष्ठी ज्येष्ठ महीने के छठे दिन शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। ये जो त्योहार है आमतौर पर एक भव्य कार्निवल के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के जो कलाकार और व्यक्ति समारोह में क्या है? हिस्सा लेते हैं। उड़ीसा राज्य के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। इसके जो राज्यपाल हैं कौन है? गणेशी लाल और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नलया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा कौशल कार्यक्रम? नलया थिरन। ऑप्शंस हैं आपके पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य ने अभी कॉलेज के छात्रों के लिए नलया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नान मुधलवन मैं पहला हूं लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सरकार ने अब नलया थिरन मतलब कल की क्षमता लॉन्च की है। इस कार्यक्रम में 50,000 कॉलेज के छात्र कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण देंगे। उन्हें प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके समस्या समाधान पर कौशल प्रदान करेंगे। ये बहु एजेंसी कार्यक्रम नेस्कैम, ICT अकादमी और कौशल विकास निगम के द्वारा सह निर्मित किया गया है। सरकार ने उद्योग को कुशल छात्र प्राप्त करने में मदद करने के लिए नलया थिरन कार्यक्रम बनाया है। और अगर हम तमिलनाडु को भारत के मैप में इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो रेड कलर से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है? तमिलनाडु राज्य की भारतीय मैप में स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, नीरज चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप कौन सा है? गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस में एक शेयर धारक और ब्रांड एम्बेसडर बने, यानी कि इनका जो शेयर धारता है वो भी गरुड़ एरोस्पेस में है। गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई स्थित स्टार्टअप है। इसकी ड्रोन निर्माण सुविधाओं का जो उद्घाटन है वो फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गरुड़ एरोस्पेस कम लागत वाले ड्रोन समाधान विकसित कर रहा है। यह एक ड्रोन एज अ सॉफ्टवेयर एग्रीगेटर है। हाल ही में ड्रोन मेले का सबसे बड़ा जो आयोजन है अभी कुछ दिन पहले ही किया गया था, ये किया गया था दिल्ली के प्रगति मैदान में। तेलंगाना बीजों के छिड़काव के लिए ड्रोन सुविधा का उपयोग करने वाला जो है वो पहला राज्य बन गया है। तो ये ध्यान रखना है कि बीजों के छिड़काव के लिए ड्रोन सुविधा का प्रयोग जो है पहली बार किसने किया है? तेलंगाना ने। और गुजरात में डाक को पहुंचाने के लिए भारत में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इसको भी ध्यान में रखना है। कौन से राज्य में? गुजरात में पहली बार डाक को जो है ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया गया। आगे देखते हैं। उत्तराखंड जो राज्य है वो स्वास्थ्य देखभाल में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। किसमें? स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल में। तो जो उत्तराखंड राज्य है वो पहला राज्य बन गया। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत किया है? ऑप्शंस हैं 6.4, 6.5, 7.5 और 8.7। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 7.5%, जो पिछले वर्ष 8.7% के अनुमान से 1.2% कम है। विश्व बैंक ने जारी अपनी नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में लिखा है कि उसने बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और भू राजनीतिक तनावों के कारण भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के विकास के अनुमान में कटौती की है। वित्त वर्ष 24 में भारत की जो विकास दर है वो 7.1% रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, इसने वित्त वर्ष 2023 के लिए जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का जो अनुमान है वो 7.2% पर आंकी है। विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था जुलाई 1944 में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसको सुधार लेंगे। हाल ही में किसने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं आलोक कुमार चौधरी, राजीव कुमार, अश्वनी भाटिया, रश्मि साहू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आलोक कुमार चौधरी। और इस ऑप्शन में अगर हम बात करें रश्मि साहू, इनको टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से अभी नवाजा गया है। और राजीव कुमार, इनकी बात करें तो राजीव कुमार ये क्या है 25 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अश्वनी भाटिया अगर इनके बारे में देखा जाए तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के जो है नए एमडी कौन बने हैं? ये हैं आलोक कुमार चौधरी। उनकी नियुक्ति 31 मई 2022 को अश्वनी भाटिया के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्ति होने के मद्देनजर हुई है। चौधरी पहले बैंक के उप प्रबंध निदेशक वित्त थे। चौधरी की नियुक्ति के बाद एसबीआई के पास अब 4 एमडी हैं। अन्य एमडी कौन कौन से हैं? चल्लाश्री निवासुलु, हाइपर शेट्टी, स्वामीनाथन जे और अश्वनी कुमार तिवारी। ए मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी बनी है। अभी हाल ही में ए मणि मेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी नियुक्त किया गया है। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का जो है अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। इसको भी ध्यान में रखना है। एस.एल. थाउसेन को केंद्र के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वाति ढींगरा, इनको बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जो महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? राजेश गेरा। NARCL के नटराजन सुंदर को अपना सीओ नियुक्त किया है। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? बंदिता शर्मा कर्नाटक की मुख्य सचिव बनी है। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा हैं। आगे बढ़ते हैं। किस महान महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शंस हैं झूलन स्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मिताली राज। ये है मिताली राज। इन्होंने अभी हाल ही में महिला क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है। इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स, इन्होंने क्या है सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है डेब्यू किया था। पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला था इन्होंने। मिताली को 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2017 में विजडन लीडिंग वुमन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड इससे नवाजा गया था। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2021 में मिताली को खेल रत्न अवार्ड दिया गया था।
मिताली को भारतीय क्रिकेट की महिला तेंदुलकर के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान मिताली लगातार 7 अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मिजोरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। यानी कि असम राज्य में राभा जनजाति द्वारा हर साल बैखो उत्सव मनाया जाता है। असम में राभा समुदाय धन के देवता को खुश करने और अच्छी बारिश और अच्छी फसल की मांग करने के लिए त्यौहार मनाते हैं। साथ ही ये राभा जनजाति की एक प्राचीन परंपरा और सभ्यता भी है। राभा एक तिब्बती बर्मन समुदाय है। वे निचले असम में गारो की पहाड़ियाँ और पश्चिम बंगाल के डुअर क्षेत्र में निवास करते हैं। राभा एक कृषि आधारित समुदाय है। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि क्या नाम है इनका? नीलमणि फुकन। इनको 56 यानी कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है उसकी शुरुआत भी कहाँ हुई थी? असम राज्य में हुई थी। असम के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो दिसपुर है और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना था। प्रश्न क्या था? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना है। प्रश्न क्या है? ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शंस है, इसमें से सही ऑप्शंस चुन के आपको कमेंट्स करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना